हेलो फ्रेंड्स, मैं जुनेद बाबू आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं मैथ्स मंजिल यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 8.2 पर 8.2 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम सीरियल वाइज कर लेंगे। तो इससे लास्ट वीडियोस में मैंने थ्योरी पढ़ा चुका हूं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल कंप्लीट करा दी थी, और उससे पिछले वीडियो में हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करना सीख लिया था, निकालना सीख लिया था, यानी कि प्रूफ करना सीख लिया था। तो अब क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कोस 60, इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहली चीज आप ये समझेंगे, यहाँ तो प्लस का सिंबल दे रखा है, प्लस का साइन दे रखा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहां मल्टीप्लाई होता है, पहली चीज। सेकेंड, साइन 60 की वैल्यू हम पढ़ के आ चुके हैं, क्या होती है, √3/2। कोस 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 2 की 2 से करेंगे 4 प्लस 1 की 1 से करेंगे 1 और 2 की 2 से करेंगे 4। अब 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, तो क्या होगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4। और ये सेम एज इट इज प्लस हो जाएंगे 3 + 1। अब हम जानते हैं 3 + 1 4 होता है, और नीचे भी कितना है 4, 4 को 4 से कैंसिल आउट करेंगे, इसका आंसर कितना होगा 1। ये तो है मेथड नंबर 1। ये तो अभी जो हमने किया है ये है मेथड नंबर 1, पर इसका बहुत शॉर्ट में आंसर किया जा सकता है, वो मेथड नंबर 2 समझिए। जैसे ये है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, मतलब वैल्यूज आपस में बस इंटरचेंज है। जैसे यहाँ 60 था फिर 30 हो गया, 30 था फिर 60 हो गया। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इस तरह की फॉर्म का लिखा हुआ है कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसा है या नहीं, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। जैसे ये एंगल ए मान लीजिए तो साइन ए, इसे बी मान लीजिए कोस बी प्लस, देखो साइन बी या कोस ए साइन बी। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का। तो सेम मैं यहीं करूंगा, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए कितना था 60 और बी कितना था 30, तो इन्हें आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम जानते हैं साइन 60 + 30 90 हो गया, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। एक ये भी इसका मेथड है। अब सेकंड क्वेश्चन है 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और इसका स्क्वायर, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। अब देखो ये सेम चीज प्लस हो रही है और सेम चीज माइनस हो रही है, तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ कैंसिल आउट। तो बस 2 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होगा 1। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सेक 30 क्या होता है, कोस 30 का उल्टा, तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसे पलट के लिखेंगे 2/√3। कोसेक 30 होता है साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1। अब इसे सोल्व करना है 1/√2 अपॉन, अब √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3 एलसीएम आ जाएगा इसका, इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई इधर, 2/√3। अब अगला स्टेप, जब ये चार 1 2 3 4, तो ऊपर और नीचे वाले की मल्टीप्लाई और बीच में जो है इनकी मल्टीप्लाई आपस में, तो 1 की जब मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, √3 अपॉन, जब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, √2, और इसे मैं लिख सकता हूँ 2 + 2√3। अब वो कुछ नहीं करना हमें, √3 अपॉन, देखो दो इसमें भी है दो इसमें भी है, बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2√2, और इसे मैं थोड़ा सही से लिख सकता हूँ √3 + 1। इतनी बात क्लियर है। अब ये √3 + 1 जो है इसका हमें रैशनलाइजेशन करना होगा, क्योंकि ये कट जाएगा, फिर √3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा या हट जाएगा, तो √3 अपॉन 2√2 √3 + 1। अब इसका रैशनलाइजेशन करना है तो मैं क्या करूँगा, √3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 - 1 से नीचे मल्टीप्लाई। अब आप जानते हैं कि √3, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 - 1 अपॉन, ये √3 + 1, ये √3 - 1, a + b a - b, तो क्या होगा a² - b², यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 2√2। इसकी जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ,
देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब अंडर √3 माइनस 1 अपॉन ये होगा 2√2 और ये आ जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब एक काम और करना है बस, इसे ये √2 बचाएगा, क्या बचा √2, इसे और हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 से नीचे मल्टीप्लाई। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो √2 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा अंडर √6 और ये क्या आएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और √2 की √2 से होगी तो 2 ही आ जाएगा, 4 2 जाए कितना हो गया 8। तो बस इसका यही आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। sin 30 प्लस टेन 45, ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसे सोल्व करते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू ये, और cosec 60 क्या होता है sin 60 का उल्टा, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब इस क्वेश्चन देखो sec 30 का वैल्यू होता है cos 30 का उल्टा, cos 30 √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और ये हो जाएगा 1। अब इसे सोल्व करना है, ये देखो 1/2 और 1, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, 2/√3। अगर मैं इसे थोड़ा ठीक से लिखूं तो देखो 1/2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा प्लस का 2/√3। ये 3/2 इसलिए लिखा मैंने, 2 1 जा 2 और 1 कितना हो गया 3 और अपॉन में 2। तो बस अब इसे सही से लिख, 2 का और √3 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2√3। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई तो क्या होगा 3/√3 माइनस 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 4। अब ऐसे ही सेम नीचे वालों का 2 का और √3 का एलसीएम क्या आएगा 2√3, √3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3√3, 2 की 2 से करेंगे क्या आएगा 4, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा बचा 3/√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब कुछ नहीं करना, जो ये रूट होता है नीचे की साइड इसे हमें रिमूव करना होता, हटाना होता, तो इसके जैसे से ही मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमयकरण करने पर। तो ये प्लस है तो इसके जैसा √3/3 माइनस 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3√3 माइनस 4 से नीचे की मल्टीप्लाई। अब देखो ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है, तो मैं लिख सकता हूँ 3√3 माइनस 4 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या करता हूँ मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला ओपन करना है, 3√3 माइनस 4 यानी ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन रहा है माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला वाला 3√3 इंटू 4 अपॉन, देखो 3√3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इसे सोल्व करना है, ये होगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24√3 अपॉन ये आया 11। अब देखो इसका आंसर 27 और 16 कितना होगा जोड़ने के बाद 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। इसको हमें सोल्व करना है। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यहाँ पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो देखो ये भी एंगल 30 है, ये भी एंगल 30 है, ये साइन स्क्वायर ये कोस स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली भी क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो 5 कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 क्या होता है कोस 30 का उल्टा, कोस 30 क्या होता है √3/2 इसका उल्टा 2/√3, तो इसका स्क्वायर माइनस टेन 45 होता है ये, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 1 इस चीज़ का हवाला देते हुए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो 5 इंटू इसका स्क्वायर खोलिए 1/4 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 1,
और 1 तो ये हट ही गया। अब 5 की 1 से करेंगे 5/4, इसे करेंगे 16/3 -1। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, पर इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो 4 3 1, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ गया। 4 से जब 12 को डिवाइड करेंगे 3 की 5 से करो 15 प्लस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 की 16 से करेंगे 64 माइनस 1 से जब 12 को डिवाइड करेंगे 12 भी आएगा, और 12 की 1 से करेंगे 12। अब ये प्लस वाले हैं, इन्हें जोड़ो, 79 आया, -12/12, तो ये यहाँ से बचेगा 67/12। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।